ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बारिश के कारण जल स्तर बढ़ने से बिलासपुर में अरपा भैंसाझर, कोरबा में बांगो बांध और राजनांदगांव में मोंगरा बैराज सहित रायगढ़ तथा दुर्ग जिले के विभिन्न जलाशयों से छोड़ा जा रहा है पानी। राज्य सरकार ने अवैध मादक पदार्थों और अन्य अवैध सामानों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट लगाने के निर्देश जारी किए। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आज से आयोजन किया जा रहा है। और भोरमदेव मंदिर का अवलोकन करने के बाद पुरातत्व विभाग की टीम ने इसके संरक्षण के लिए मंदिर परिसर में चावल सहित अन्य सामग्री छिड़कने पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से हो रही बारिश के कारण कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही नदियों का जलस्तर बढ़ने और जलाशयों से पानी छोड़े जाने के कारण विभिन्न मार्गों पर आवागमन भी प्रभावित हुआ है। बिलासपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच अरपा भैंसाझर बांध से पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण नदी किनारे स्थित निचली बस्तियों में पानी घुसने की खबर है। प्रशासन और नगर निगम ने जोन 1, 3, 5, 6, 7 और 8 में स्थित स्कूलों और सामुदायिक भवनों को राहत शिविर में तब्दील कर दिया है। यहां करीब 100 परिवारों को ठहराया गया है। इस बीच बूटापारा के टापू में 3 परिवारों के सदस्यों के फंसे होने की खबर है। समाचार लिखे जाने तक इन परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। वहीं ग्राम पंचायत सोमनाथ नवागांव के ग्रामीणों से मिली सूचना पर अरपा नदी की बाढ़ में फंसे एक बुजुर्ग सहित 3 लोगों को बचा लिया गया है। इधर कोरबा जिले में स्थित मिनीमाता बांगो बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में बांध से 358.30 मीटर तक पानी भर चुका है। जल भराव की स्थिति को देखते हुए बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने बांध के निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। वहीं प्रभावित होने वाले गांवों में मुनादी भी करा दी गई है। इधर रायगढ़ जिले में बने जलाशयों से पानी छोड़े जाने के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे जिले के सरिया और पुसौर क्षेत्र के कई गांवों में पानी भर गया है, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इधर राजनांदगांव जिले में बारिश थमने के बाद भी नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों और अन्य क्षेत्रों में पानी की अचानक आवक बढ़ी है। इससे जिले के 3 बैराज पूरी तरह से भर चुके हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोंगरा बैराज के 3 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं सूखा नाला और घुमरिया बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं दुर्ग जिले में मूसलाधार बारिश के बाद शिवनाथ नदी पर बने महमरा एनीकट से 6 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इसके अलावा बालोद जिले में बीते 2 दिनों से हुई लगातार बारिश से तांदुला जलाशय में तेजी से जलभराव हो रहा है। वहीं कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से पानी की आवक लगातार जारी है। उधर महासमुंद जिले के मुढ़ेना गांव में पत्थर खदान में फंसे एक ग्रामीण को प्रशासन की मदद से बचा लिया गया है। जिले में जनहानि और धनहानि रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कलेक्टर डोमन सिंह ने लोगों को नदी नालों और पुराने पुल पुलियों को पार करते समय सावधानी बरतने को कहा है। इधर जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में महानदी का जलस्तर कम होने से शबरी सेतु में आवागमन 10 घंटे बाद चालू हो गया है। वर्तमान में पुल के 1.5 फीट नीचे से पानी बह रहा है। इस बीच मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और तटीय म्यांमार के ऊपर स्थित है। इसके कारण प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। राज्य सरकार ने अवैध मादक पदार्थों और अन्य अवैध सामानों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इस सिलसिले में पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने सभी पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि ऐसे जिले जिनकी सीमाएं अन्य प्रदेशों से लगती हैं, वहां पर चेक पोस्ट लगाए जाएं। साथ ही चेक पोस्ट में कैमरे भी लगाए जाएं। उन्होंने चेक पोस्टों पर सशस्त्र बल के पर्याप्त जवानों की ड्यूटी लगाने के निर्देश भी दिए हैं। श्री अवस्थी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने जिले में गांजा और अन्य मादक पदार्थों के अवैध भंडारण, विक्रय, अवैध परिवहन और तस्करी पर अंकुश लगाने को कहा है। इस बीच रायपुर के आमानाका थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4.5 लाख रूपये की कीमत का मादक पदार्थ जब्त किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने और प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने आशा जताई है कि प्रदेश को प्रधानमंत्री का सहयोग सदैव मिलेगा और मार्गदर्शन भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र विश्व मानचित्र के पटल पर सर्वोच्च शिखर पर स्थापित होगा और विश्व को नई दिशा देगा। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आज से आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रत्येक दिन थीम के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विभिन्न स्तरों पर तीनों रेल मंडलों के सभी खंडों पर सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन में श्रमदान, नुक्कड़ नाटक और वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही जोन, मंडल मुख्यालय और कारखानों में स्वच्छता से संबंधित शपथ ली जाएगी। कबीरधाम जिले में स्थित भूरमदेव मंदिर के परिसर और गर्भगृह में हो रहे बारिश के पानी के रिसाव और मंदिर के बाहरी भाग में क्षरण के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए प्रदेश की संस्कृति और पुरातत्व विभाग की तकनीकी टीम ने आज मंदिर परिसर का अवलोकन किया। विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अमृतलाल पैकरा के नेतृत्व में 4 तकनीकी विशेषज्ञों की इस टीम ने निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट में जिला प्रशासन को बताया है कि मंदिर के ऊपरी भाग में पेड़ों के पत्ते जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। इसके अलावा इस टीम ने मंदिर के गर्भगृह के बाहरी भाग में चावल और केमिकल युक्त गुलाल के साथ ही चंदन और बंधन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि वनांचल क्षेत्र में विकास कार्य को गति देने राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। सुकमा जिले में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तोंगपाल को तहसील का दर्जा देने और महाविद्यालय की स्थापना का कार्य इस कड़ी में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छिंदगढ़ में सहकारी बैंक खुलने से किसानों को स्थानीय स्तर पर राहत और सुविधा मिलेगी। श्री लखमा ने इस दौरान पेंदलनार गांव में एक छात्रावास भवन का भूमि पूजन और उचित मूल्य की दुकान का लोकार्पण किया। साथ ही सगुनघाट में पंचायत भवन का लोकार्पण भी किया। मानसिक स्वास्थ्य पर आज रायपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला राज्य के स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा फ्रेया डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित की गई थी। रेडियो प्रोफेशनल्स के लिए हुई इस कार्यशाला को अनेक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ ही मीडिया से जुड़े वरिष्ठ लोगों ने भी संबोधित किया। इस कार्यशाला में आत्महत्या की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों और ऐसे गंभीर कदम उठाने से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के बारे में चर्चा की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता आंदोलन में पत्र पत्रिकाओं और पत्रकारों की भूमिका विषय पर कल राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आजादी की लड़ाई में पत्रकारों की भूमिका पर वरिष्ठ पत्रकार गिरीश पंकल और राष्ट्रीय संदर्भ में भारतीय जनसंचार दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने प्रकाश डाला। इस दौरान आलेख प्रतियोगिता के पुरस्कार भी वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा ने की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा 6 अगस्त से एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं के अलावा राज्य के स्वाधीनता सेनानियों और समाज सुधारकों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के तहत कल आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ी और हिन्दी बुलेटिन में प्रश्न पूछे जाएंगे। इन दोनों समाचार बुलेटिनों में पूछे जाने वाले प्रश्न के आधार पर सबसे पहले सही जवाब देने वाले एक विजेता का चयन किया जाएगा। इधर दुर्ग जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सत्याग्रह से स्वच्छताग्रह रथ यात्रा को रवाना किया गया। जिला स्तरीय यह रथ 2 अक्टूबर तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित वामनराव लाखे की कल जयंती है। इस मौके पर जारी अपने संदेश में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वामनराव लाखे छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक के रूप में माने जाते हैं।
मुख्यमंत्री ने निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे में अंगुल तालचेर रोड स्टेशनों के बीच तकनीकी कार्य होने के कारण पुरी से छूटने वाली पुरी दुर्ग स्पेशल ट्रेन आज और दुर्ग से छूटने वाली दुर्ग पुरी स्पेशल ट्रेन कल रद्द रहेगी। रायपुर के माना विमानतल में पदस्थ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उप निरीक्षक को पेंगोलिन शल्क की तस्करी करने के आरोप में वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। बालोद वन परिक्षेत्र में कुसुमकसा क्षेत्र में जंगल में बीती रात हाथी के हमले में एक किसान की मौत हो गई। इसी जिले में डोंडी थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण से जड़ी बूटी के नाम पर 72,000 रूपये की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले में हसौद को तहसील का दर्जा देने की मांग को लेकर सर्वदलीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान प्रदर्शनकारी रैली निकालकर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। और अंबिकापुर में बीती रात एक ज्वेलर्स की दुकान में 60 लाख रूपये से अधिक के आभूषण चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने से बिलासपुर में अरपा भैंसाझर, कोरबा में बांगो बांध और राजनांदगांव में मोंगरा बैराज सहित रायगढ़ तथा दुर्ग जिले के विभिन्न जलाशयों से छोड़ा जा रहा है पानी। राज्य सरकार ने अवैध मादक पदार्थों और अन्य अवैध सामानों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट लगाने के निर्देश जारी किए। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आज से आयोजन किया जा रहा है। और भोरमदेव मंदिर का अवलोकन करने के बाद पुरातत्व विभाग की टीम ने इसके संरक्षण के लिए मंदिर परिसर में चावल सहित अन्य सामग्री छिड़कने पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।